प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है। एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया, अरे भाई जो व्यक्ति 1966 में चला, बाहें फैला के क्या होता है सर? आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। अब सुनिए ना सर, आपने बहुत बोल लिया, आप नॉन स्टॉप बोलिए। आप सुनिए मेरी बात, आलोक जी बहुत हो गया, आवाज नीचे कीजिए, चिल्लाइएगा जितना जितना गाली गलौज करना हो, बाहें फैलाने की बात करनी हो कर। और मोदी जी गजब बेइज्जती। उसके बाद में आप टिप्पणी कीजिए उस पे। मेरे पैसा लेकर ये सुनने के लिए तैयार होंगे। क्या आप सोच कर आए हैं इसलिए आप नंबर्स ना देखना चाहते हैं, ना उस पर जवाब देना चाहते हैं? आपको 6 बजे से शो देखना चाहिए था। हम लोगों ने देखा है लाइव टीवी शोज पर लोगों को इस तरह चिल्लाते चिल्लाते उनकी क्या नौबत हुई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा को। इस डिबेट में दोस्तों न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप आलोक शर्मा से कहती हैं कि सी वोटर के सर्वे में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी मोदी की पॉपुलैरिटी से आधे से भी कम है, जिसके बाद आलोक शर्मा भड़क जाते हैं और अंजना ओम कश्यप पर इल्जाम लगाते हैं कि आपका चैनल बीजेपी से पैसा लेकर कांग्रेस की बुराई करता है और देश में गलत खबर फैलाता है। जिसके बाद बहुत ही तर्क के साथ अंजना ओम कश्यप आलोक शर्मा को धोती हैं और उनकी बेइज्जती भी कर देती हैं। तो दोस्तों, डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप सबसे अनुरोध है कि डिबेट को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को इस डिबेट का मजा आएगा। और अगर यह डिबेट आप लोग को पसंद आती है तो डिबेट को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये भाजपा के शेयर से या एनडीए के शेयर से कांग्रेस का गेन नहीं है। ये कांग्रेस अब एक वो कॉन्जॉइंट ट्विंस होते हैं ना, सियामीज ट्विंस, तो ये सियामीज ट्विंस क्या करते हैं, एक दूसरे को ही खाने लग जाते हैं। इस प्रकार की मेडिकल रियलिटी है। तो ये सियामीज ट्विंस है, ये तुष्टिकरण के परिवारवाद के सियामीज ट्विंस में से एक सियामीज ट्विन दूसरे सियामीज ट्विन को खा रहा है। हाँ, लेकिन मिस्टर पूनावाला, पॉलिटिक्स में जो जीतता है, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कांग्रेस का बढ़ना कुछ बुरी खबर है। अरे उनके लिए तो अच्छी खबर है ना, वो बढ़ रहे हैं तो। ना 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 ना, अरे अंजना जी अभी तो बढ़ रहे हैं, पर देखिए आगे आगे होता है क्या। एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ कैप। अब कैप सुन के डर मत जाना, कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अब ये जैसे ही देखेंगे कि ये कांग्रेस मुझसे आगे निकलने लगी, यूं खींचो कांग्रेस को और अखिलेश जी आएंगे, फिर यूं खींचो अखिलेश जी को, फिर ममता जी आएंगी, फिर यूं खींचो ममता जी को, स्टालिन जी आएंगे। ये सब कैप वाली पॉलिटिक्स के खिलाड़ी है। सही पकड़े हैं आलोक जी। आपको भी सीटों का फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है, वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। ये मुझे लगता है कि ये सही बात है कि आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर, नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरह बाजी मार ले जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदीनामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए, और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यशवंत देशमुख साहब शायद टोटल भी नहीं कर पाए तमाम परसेंटेजेस का। खराब काम, अच्छा काम, बुरा काम, कहीं 68 आ रहा है, कहीं 72 आ रहा है, कम से कम टोटल तो 100 कर लेते हैं। आलोक जी, ये मोदीनामा पढ़ने का एक नया स्टाइल है। इसमें क्लैरिटी ला देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने कहा कि हम कह नहीं सकते, हमने कह नहीं सकते का नंबर स्टेट्स में भी नहीं दिखाया है और इसमें भी नहीं दिखाया। उसकी वजह यह है, बाकी आप पूरा कर लीजिए। तो चूंकि आप इतना पर्सनल एक्यूजेशंस उन पर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए उसका जवाब देने का, लेकिन आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। देखिए, मुझे लगता है कि जिस सरकार ने 2 महीने में 4 यू टर्न लिए हों, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? इनको लगाना चाहिए। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही, 90 में से आई थी 40, और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? ये हथियाई हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हथियाई हुई सरकार है। अच्छा,
ये बजट में आया तो बजट में भी 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदी नामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे, क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक ये शो है। कुछ भी आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा, एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला गया, बाहें फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने भी पूरा कहा कि भाई मोदी नामक, मैं फिर कहूंगा, दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं है। वापस आता हूं, जिन लोगों ने इंदिरा जी की डेथ के बाद जिनका जन्म हुआ, वो कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 1984 के बाद आज यंगेस्ट नेशन है। आज कितने लोग हैं? 145 करोड़ लोगों में 1,36,00,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। देशमुख साहब, ये ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है कि भारतीय लोकतंत्र और वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से। ठीक है आलोक जी, अच्छा है। देखिए, आपको चलाने आप तमा कर जितना बोल सकते हैं आप बोलिए, और आपकी हर बात सिर आंखों पर। 1 सेकंड सर, अब सुनिए ना सर, आपने बहुत बोल लिया, आप नॉन स्टॉप बोलिए, आप सुनिए मेरी बात। आलोक जी, बहुत हो गया, आवाज नीचे कीजिए इनकी। आलोक जी देखिए, आप तमतमा कर बोलिए, आप गुस्सा कर बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, अच्छी बात है आपके प्रश्न सिर आंखों पर, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, मैं बोल रही हूं इस वक्त, अब आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफा एक व्यक्ति पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आज तक इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे आज नहीं, कितने दशकों से चल रहा है? 22 साल हो गए हैं काउंट करते हुए। 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे तमाम उतार चढ़ाव इसमें आए हैं, जिसमें जनता का मूड भांपने के लिए एक कोशिश होती है। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, आपको सुनना पड़ेगा अभी, उसके बाद आप चिल्लाइएगा। जितना गाली गलौज करना हो, बाहें फैलाने की बात करनी हो कर। अरे सर, आप लोग एक सार्थक बहस करने को तैयार नहीं है। इससे पहले हरियाणा में जब दिख रहा था कि नंबर्स बीजेपी के खिलाफ है, तब आपके प्रवक्ता बड़ी खुश होकर बात कर रहे थे। ये तरीका ठीक नहीं है। 2 दशक से हो रहा है आलोक जी, मैं सुनूंगी आपकी बात, आप सुन लीजिए पहले। 2 दशक से ये हो रहा है, 2 दशक से चल रहा है। मर्यादित भाषा में रहकर आप इस पर टिप्पणी कीजिए, आपको इस पर बहस करनी है, आप कीजिए, अपने पॉइंट्स रखिए, आपको इन नंबर्स को दरकिनार करना करिए। ऐसा तो कुछ स्वीपिंग इसमें हो नहीं रहा है। कभी भी आज तक ने कोई भी ओपिनियन पोल वोटिंग के पहले नहीं किया है, हमेशा वोटिंग के बाद हम दिखाते हैं। ये हमारा 2 दशक से चला आ रहा इंडिया टुडे का सर्वे है। प्लीज ट्रीट इट लाइक दैट। अंजना जी, अब बोलिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। अंजना जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। अबे जल्दी बोल। आपने दिखाया कि कामकाज अच्छा या खराब है। आपने 72% का ब्रेकअप दिखा दिया। 72 में से 34% क्या है? 34% मोदी जी के खिलाफ है। और उसके बाद आपने 28% दिखाया ही नहीं कि वो पक्ष में है या विपक्ष में। मतलब इस चालाकी को भी उजागर ना करें हम यहां पर बैठकर। इस तरह के शो दिखाकर केवल और केवल कह नहीं सकते। आपने सुनी मेरी बात? कह नहीं सकते वाले 28% थे। हर कैटेगरी में कह नहीं सकते वाले, जिन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे इस पर, हम इस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं। अंजना जी, अरे आप डाउट पूछे, हम उसका जवाब भी ना दें। अंजना जी, यही तो बाजीगरी है आंकड़ों। अंजना जी, यही आंकड़ों की बाजीगरी। केवल तो आपने भगवान का नाम लिया होता तो उद्धार हो जाता, जितना मेरा नाम आज। और मोदी जी, गजब बेइज्जती है। देशमुख जी, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मुझे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मैं क्या है बताऊंगा कितना पैसा किस तरह से बोलने के और किस तरह से इस तरह के चलिए ठीक है, बनाने आप वाले अपने सर्वे की बात करें। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली है। आपने सर्वे पर जितने प्रश्न उठाने थे उठा लिए हैं, क्योंकि आपका सारा एनर्जी उसी में गया है। भाई, आप शहजाद भाई के साथ में एक तर्क वितर्क कीजिए। आप नेता हैं, शहजाद भाई नेता हैं, हम और संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों को एनालिसिस के हिसाब से करना। आप प्रॉक्सी बीजेपी। अच्छा, मुझे मेरे केवल 5 पॉइंट में रख लेता हूँ, उसके बाद में आप टिप्पणी कीजिए उस पर। मेरे पैसा लेकर ये सुनने के लिए तैयार होंगे मेरी बात? नहीं। देखिए अभी यशवंत देशमुख जी जो कह रहे हैं और जो आंकड़े चला रहे हैं वो पूरी तरह से अलग अलग चीजें। इनका कहना है बीजेपी परेशानी में।
महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, बीजेपी परेशानी में। भावनात्मक मुद्दे और दिल के मुद्दे कहीं नहीं है, रोजमर्रा के मुद्दे ऊपर आ गए और उसके बावजूद बीजेपी की सीट बढ़ रही। 2 महीने में 4 मुद्दों पर यू टर्न लेकर भाग गई सरकार। अभी मैंने तमाम आंकड़े बताए, राहुल गांधी जी का ग्राफ गिर गया, वो लाखों वोटों से 2 जगह से जीत गए। आलोक जी, ठंडा पानी पी के सुन तो लीजिए हम जो कह रहे हैं। आलोक जी 1.5% ठीक है, आपने ठीक है। बीजेपी, एक मिनट सुने आलोक जी, आज आप सोच कर आए हैं, इसलिए आप नंबर्स ना देखना चाहते हैं, ना उस पर जवाब देना चाहते हैं। आपको 6 बजे से शो देखना चाहिए था। अंजना जी ऐसा नहीं, आवाज नीचे कीजिए, क्योंकि मैं इतना नहीं चिल्ला सकती इनकी तरह। प्लीज आलोक जी, आई एम मेकिंग अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डोंट मेक इट अ शाउटिंग मैच। प्लीज सर, प्लीज टॉक रिस्पॉन्सिबली। आराम से भी बात हो सकती है, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने देखा है लाइव टीवी शोज पर लोगों को इस तरह चिल्लाते चिल्लाते उनकी क्या नौबत हुई है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आज आप लोगों ने देखा किस तरह आलोक शर्मा पहले अंजना ओम कश्यप से और बाद में यशवंत देशमुख से लड़ने लगते हैं, लेकिन बाद में इन्हें ही डिबेट में बेइज्जत होना पड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस डिबेट के बारे में आपका जो भी कहना होगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आज सबसे एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।